जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 12th का फिजिक्स का जो गेस हमने क्वेश्चन किया है, शॉर्ट गेस क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्टिव का। तो वो सभी का हम आंसर के साथ बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बेहतर तरीके से लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं 31 से 60 तक, ठीक है। तो चलिए 31 से 60 तक ले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि विभवांतर क्या है। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र के भीतर अनंत से इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य का परिमाण होता है उसे विभवांतर कहा जाता है, ठीक है। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है ना। इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। और इसका बीमा होता है ml² T−3 A−1 या I−1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समविभवी तल क्या है। इसका गुण भी लिखे, है ना, मैंने इसका गुण भी लिखना है आपको। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है, इसके अनुसार इसका आंसर है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वह तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, उसे समविभवी तल कहा जाता है, ठीक है। और इसका गुण ये देखिए, प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर भी बराबर होता है 1/4 पाई नॉट इप्सिलॉन इंटू Q/R, ये इसका मान हो जाता है ना। और इसका गुण देखिए लिखा गया है, पहला गुण है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, ओके। आगे देखते हैं। दूसरा है कि समविभवी तल से विद्युत बल्ब रेखाएं, है ना, विद्युत बल रेखाएं लंबवत प्रतिच्छेद करती है। समविभवी तल क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं क्या करती है, लंबवत प्रतिच्छेद करती है। अगला है कि दो समविभवी तल एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये इसका गुण हो गया। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो आंसर है कि जब बराबर परिमाण के दो विजातीय बिंदु आवेश एक दूसरे के अनंत अल्प दूरी पर, है ना, अनंत अत्यंत, जब बराबर परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे के अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित रहते हैं तो इस प्रकार से बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ओके। और इस तरह से आपको फिगर यानी कि इस तरह से एक छोटा सा प्यारा सा चित्र बना देना है। आगे देखना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यह भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका आंसर विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित करते हैं। इस और P बराबर होता है कैपिटल Q इंटू स्मॉल q वेक्टर, ओके। इसका एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों कूलॉम मीटर होता है, या और इसका बीमा जो होता है ATL, है ना। अगला है चालक की विद्युत धारिता क्या है। तो चालक की विद्युत धारिता का देखिए डिफिनीशन लिखा गया है बहुत ही अच्छी तरह से। चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की विद्युत धारिता कहा जाता है, ओके। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है और C बराबर होता है Q/V। इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट कूलम वोल्ट इनवर्स 1, ठीक है। और इसका बीमा जो होता है दोस्तों M−1 L−2 और T⁴ और A², ठीक है। ये इसका बीमा हो गया। आगे देखिए दोस्तों, चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये देखिए। तो चालक की धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर, है ना, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर। अगला है चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रकृति पर, ओके। संधारित्र क्या है, अगला क्वेश्चन। तो देखिए बताया गया है कि वह प्रबंध जिसे चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी आधारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा सकती है उसे संधारित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, पट्टिकाओं की सतह के क्षेत्रफल पर, पट्टिकाओं के बीच की दूरी पर, पट्टिकाओं के बीच के परावैद्युत माध्यम की प्रकृति पर, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत धारिता क्या है। तो किसी परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारिता कहते हैं। इसका इसे I द्वारा सूचित करते हैं और I बराबर होता है Q/T
टी, इसका ऐसा मात्रक एम्पियर, और बीमा होता है ए आई या ए होता है। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जो एसी वोल्टता को बिना ऊर्जा नष्ट किए बढ़ा या घटा सकता है ना, उसको ट्रांसफार्मर कहा जाता है। यहाँ दो प्रकार के होता है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। ओके, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है कि वाटहीन धारा क्या है। तो देखिए वाटहीन धारा क्या है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कोई शक्ति व्यय न हो, मतलब कोई शक्ति व्यय न हो, खर्च न हो, है ना, तो परिपथ की धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। यह तब संभव होता है जब शक्ति गुणांक का मान शून्य हो, है ना, अर्थात cos फाई इक्वल टू 0 या फाई बराबर π/2। अगला है चोक कुंडली क्या है। तो चोक कुंडली क्या है, इसका उपयोग बताना है। तो देखिए इसका चोक कुंडली का परिभाषा जान लीजिए। देखिए, तो प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए अति न्यून प्रतिरोध तथा उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली उपयोग में लाते हैं, जिसे परिपथ में अति न्यून ऊर्जा क्षय होती है। इसी कुंडली को चोक कुंडली कहते हैं। इसका उपयोग देखिए इस प्रकार है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में चोक कुंडली का उपयोग कर धारा के मान को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ये चोक कुंडली का देखिए चित्र है, इसको बना लीजिए अच्छा से। ठीक है, अगला है कि प्रतिरोधकता क्या है, इसका ऐसे मात्रक और बीमा लिखें। तो किसी प्रतिरोधक, इसका आंसर देखिए लिखा है किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई L के समानुपाती होती है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात R समानुपाती L/A या R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो इंटू L/R A। ठीक है, यहाँ पे रो यहाँ पे हो जाएगा। ओके, R इक्वल टू यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, R इक्वल टू, है ना, यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे रो एक आ जाएगा, पी जैसा रहता है, L/A हो जाएगा। ओके, इस तरह से होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, रो उधर होगा R के बराबर, है ना, R बराबर ये जो रो होगा बराबर के उस साइड लिख लीजिएगा। तो जहाँ रो एक क्या है, नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और रो इक्वल टू RA/L हो जाएगा। इसका ऐसा ही मात्रक निकालना चाहेंगे तो ओम मीटर हो जाएगा, और बीमा इसका निकालना चाहेंगे तो ML/Q/T−3A/2। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा है क्वेश्चन, कि चालक और विद्युत रोधी पदार्थ में अंतर क्या है। तो देखिए चालक एक तरफ विद्युत रोधी लिख लीजिए। इन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह होता है, इन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। इन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। इसमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, इसमें ताप बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं और इसमें कोई वाहक नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। आगे देखते हैं। वान डी ग्राफ जनित्र देखिए, तो प्रोफेसर वान डी ग्राफ ने 1931 ईस्वी में एक ऐसा विद्युतीय यंत्र बनाया जिसके द्वारा कई लाख विभवांतर प्राप्त किया जा सकता है। इसी यंत्र को वान डी ग्राफ जनित्र कहते हैं, अर्थात इसे उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। उच्च विभवांतर के कारण यह बहुत खतरनाक होता है, ये भी जान लीजिए। आवेश क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है ये जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं, सिग्मा बराबर Q/A, है ना, आवेश बटा क्षेत्रफल हो जाता है। इसका ऐसे मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और इसका बीमा जो होता है L/2AT होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें और बीमा लिखें। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर जाने वाले आवेश का विरोध करता है, मतलब विरोध करता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। इसे R द्वारा सूचित करते हैं,
और प्रतिरोध का सूत्र हो जाता है विभवांतर बटा धारा, या R बराबर A बटा I होता है। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है और इसका विमा ml² T इनवर्स 3 और A इनवर्स 2 होता है। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न चाल को चालकता के आधार पर परिभाषित करें। निम्न को मतलब निम्नलिखित को। पहला है चालक पदार्थ, तो वह पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता कम होती है उसे चालक पदार्थ कहा जाता है, जैसे चांदी, लोहा, ईटीसी, तांबा। चांदी जो होता है सबसे श्रेष्ठ चालक पदार्थ होता है, याद रखिएगा। इसकी विशिष्ट चालकता जो होती है 10⁻⁷ ओम इनवर्स 1 से ओम इनवर्स 1 होती है ना। इसके आगे अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है, ये जान लेते हैं। ठीक है, तो विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है ये जानते हैं हम लोग। तो देखिए, वह पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहा जाता है, जैसे रबर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक इत्यादि। और चालक क्या है, तो वह पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थों के प्रतिरोधकताओं के बीच होती है उसे और चालक पदार्थ कहा जाता है, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। अति चालकता क्या होता है, तो कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाने की घटना को अति चालकता कहते हैं, और जिन पदार्थों में यह घटना होती है उसे अति चालक पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल क्या है, तो एकांक धनावेश के किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा का व्यय होता है उसे विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इसे देखिए, विद्युत वाहक बल को E द्वारा सूचित किया जाता है, U बराबर W बटा Q होता है। इसका ऐसे मात्रक वोल्ट होता है तथा विमा ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स 1 होता है। गतिशीलता क्या होता है, तो एकांक परिमाण के विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न संवहन वेग को गतिशीलता कहा जाता है। इसे म्यू द्वारा सूचित करते हैं, और म्यू बराबर होता है VD बटा E। ओके, अगला है किरचॉफ के नियम को लिखें। तो देखिए, तो किरचॉफ के दो नियम है जो निम्नलिखित है। पहला नियम है कि चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। ओके, अब दूसरा नियम देखिए क्या लिखा गया है कि किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा विद्युत वाहक बल इक्वल टू सिग्मा IR। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है ये जानते हैं। तो सन 1842 ईस्वी में व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने 4 प्रतिरोधकों को एक व्यवस्था करके, है ना, मैंने व्यवस्था किया, मैंने जोड़ कर, है ना, जोड़ा, जिससे एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसी व्यवस्था को ही व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है, जिसका चित्र देखिए किस तरह से बनाया गया। इस तरह से आप व्हीटस्टोन ब्रिज का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, यह ब्रिज एक छोटा सा परिपथ है जो मापन में उपयोग किया जाता है, मापने में, है ना, विद्युत को। अगला क्वेश्चन है कि विभव मापी क्या है, इसका उपयोग बताएं। तो विभव मापी एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक तथा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। उपयोग है जैसे अज्ञात धारा का मान ज्ञात करने में, पहला। दूसरा है दो प्रतिरोधों की तुलना करने में, किसी सेल के विद्युत वाहक ज्ञात करने में। ओके, इसका उपयोग हो गया। इसका इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं विभव मापी का। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव क्या है। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक पदार्थ क्या हो जाते हैं, चालक गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरण हो जाता है। इसी घटना को विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध क्या है, इसका कलर कोड लिखे। तो कार्बन प्रतिरोध एक ऐसा युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में धारा के मान को नियंत्रित करता है। इस ओम के नियम V बराबर IR को निर्धारित करता है। अब चलिए देखिए कलर कोड की बात करते हैं। जैसे रंग, काला रंग का कोड क्या होता है 0, भूरा का 1 होता है, लाल का 2 होता है, नारंगी का 3 होता है, पीला का 4 होता है, हरा का 5 होता है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। हरा का 5, नीला का 6, बैगनी का 7,
और धूसर रंग का 8 और सफ़ेद का 9 होता है, काला का 0 होता है, ये याद रखिएगा, लाल का 2 होता है, नारंगी का 3, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए लिखा गया विद्युत शक्ति क्या है, सही मात्रक और विमा बताएं। तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय के दर अथवा कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, इसे पी द्वारा सूचित करते हैं और इसका ऐसा मात्रक वाट होता है तथा बीमा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 होता है और विद्युत शक्ति का सूत्र होता है ऊर्जा बटा विद्युत ऊर्जा बटा समय डब्ल्यू पी बराबर डब्ल्यू बटा टी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जानते हैं। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और यह क्षेत्र उस समय तक बनी रहती है जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। धारा के प्रवाह के इसी घटना को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अगला है साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका उपयोग बताएं। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयनों की गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित किया जाता है। ओके, अगला है इसका उपयोग, देखिए इसका उपयोग देख लेते हैं। तो इसका उपयोग बताया गया कि नई पदार्थों को संश्लेषित करने में, नाभिक पर बमबारी करके नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में और रोग उपचार के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने में। अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम बताया गया है कि एम्पियर का परिपथीय नियम निम्नलिखित है, इस प्रकार है। इस नियम के अनुसार निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन उस वक्र का द्वारा घिरी कुल धारा आई का म्यू 0 गुना होता है। ये इसका एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वप्रेरण क्या है, ऐसे मात्रक बताएं। तो जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है जिसे H द्वारा सूचित करते हैं और स्वप्रेरण का इस तरह से चित्र बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको टोटल इसमें भी 30 क्वेश्चन बताया, पहले वीडियो में 30 और ये दूसरे वीडियो में 30, यानी टोटल हमने 60 कंप्लीट कराया शॉर्ट गेस क्वेश्चन। अगले वीडियो में भी 30 लेकर आएंगे, इस तरह से 30-30 करके आपको पूरे शॉर्ट गेस क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे और इन्हीं को आप याद कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि इसको एक बार 2 बार वीडियो को देखें और याद कर लीजिए ताकि यही आपका एग्जाम में आएगा। अच्छी तरह से लिख लीजिए। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।